सो गाइस, अगर आप लोग पोकेमॉन को स्टार्टिंग से देखते हो तो आपको एक चीज़ तो पता ही होगी कि ऐश और मिस्टी के बीच में एक रोमांटिक रिलेशन को बिल्ड किया जा रहा था, जो कि ओरिजिनल सीरीज में किया गया था। लेकिन फिर उसके कुछ ही समय बाद उस जो रिलेशन है, उस प्लान को कम्प्लीटली ड्रॉप कर दिया गया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्यों हमारे ऐश और मिस्टी कपल नहीं बन पाए? क्यों इनका रिलेशनशिप ड्रॉप हो गया? और क्यों इतनी सारी अपीयरेंस, हिंट्स और इतने सारे मज़ेदार सीन्स के बाद इनके रिलेशनशिप को एंड कर दिया गया और इनका रिलेशनशिप कभी भी ऑफिशियल नहीं हो पाया और ना ही हम कभी पॉके शिपिंग को ऑफिशियल बोल पाए? ऐसा क्यों हो गया? तो आज की वीडियो में अपन यही डिस्कस करेंगे, व्हाई ऐश एंड मिस्टी रोमांस वाज कट, या फिर तुम बोल सकते हो व्हाई ऐश एंड मिस्टी नेवर बिकम अ कपल। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को बेशक लाइक कर दो और चैनल पर कहीं से भी नया गया चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना और इस वीडियो को तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो, बिकॉज ऐसी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। तो फिर अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। सो इट्स मी एज यू ऑल नो एंड यू आर वाचिंग पॉके हकाई एक्स। तो चलो फिर से टाइम पास के आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताऊंगा ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी थ्योरी यानी कि मेरे व्यूज़ के अकॉर्डिंग है। ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो 100% ट्रू हो, लेकिन हाँ, मेरे को जहाँ तक लगता है कि यही होगी इसकी रियलिटी, जो इनका रिलेशन ड्रॉप हो गया और पॉके शिपिंग कभी भी ऑफिशियल नहीं हो पाई। तो देखो, पोकेमॉन वाज क्रिएटेड टू इंट्रोड्यूस एक्साइटिंग वर्ल्ड एंड अमेजिंग पोकेमॉन्स टू चिल्ड्रन। अब देखो, ऐसा ही हुआ था यार। ऑब्वियसली ऐश जो था, ऐश की जर्नी दिखाने के लिए पोकेमॉन बनाया गया था, ऐश के ट्विस्ट के लिए, क्या मतलब ऐश ने क्या क्या उसमें स्ट्रगल किया है और कैसे वो पोकेमॉन मास्टर बनेगा। उसमें हमें बहुत सारे अमेजिंग बैटल्स दिखाए गए, जिनमें से बहुत सारे ऐश जीता भी और कोई बैटल हार भी गया, और ऐश ने बहुत सारे एंटरटेनिंग कंपेनियन से मीट भी किया और उनके साथ जर्नी भी करी और मतलब एक्सप्लोर किया कैंटो रीजन को। ये था ओरिजिनल सीरीज का। अब देखो, इस जर्नी में ऐश की बहुत सारे रिलेशनशिप्स बने, बहुत सारे फ्रेंड्स बने और बहुत सारे रिलेशनशिप्स भी बने, और इसी के साथ मिस्टी के साथ ऐश का एक रोमांटिक रिलेशन दिखाया गया था, जिसके बहुत सारे हिंट्स तुम अगर पोकेमॉन देखोगे तुमको मिलेंगे। और अगर ऐश के बारे में पूछो तो ऐश ने मिस्टी के बारे में बहुत बार फीलिंग्स दिखाई है, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। अब कभी कार्ड ब्लिंक हो रहा हो तो देख लेना, नहीं तो सर्च कर लेना यार, मिल जाएगी। तो इसलिए आपको बहुत सारे ऐसे हिंट्स मिल जाते हैं जहाँ पे दिखाया जाता है कि हाँ, इन दोनों का रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि जो क्रिएटर्स थे उन्होंने इतनी अच्छी रिलेशन को पूरा डिस्ट्रॉय करके रख दिया और इनका रिलेशन कभी भी ऑफिशियल नहीं हो पाया? तो आज की वीडियो में अपन ये डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, ऐसा तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें दिखाया गया कि इनका रिलेशन क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हाँ, ऐसी भी कुछ चीज़ें जिसके कारण इनका रिलेशन डिस्ट्रॉय हो गया। तो देखो, जब पोकेमॉन स्टार्ट हुआ था ना, तब हमारे ऐश ने मिस्टी की साइकिल डिस्ट्रॉय कर दी थी, जिसके कारण मिस्टी ने ऐश का पीछा किया और ऐश के साथ जर्नी पाई। अब देखो, इस जर्नी में ना ऐसे बहुत सारे रीजन तुमको देखने को मिलेंगे जहाँ पे जो ऐश और मिस्टी है एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा केयर दिखा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी देखने को मिलेगी जब वो एक दूसरे से फाइट करते हैं, और ऐसे ही तुमको बहुत सारे रिपीटेटिवली बहुत सारे हिंट्स देखने को मिलेंगे इनके रिलेशन के बारे में। अब देखो, ये बात करते हैं कि इनका रिलेशन क्यों चला गया। अब देखो, इन दी एंड उन लोगों को जो पोकेमॉन सीरीज थी उसको रिन्यू करना था, बिकॉज नए रीजन्स भी तो वो एक्सप्लोर करने थे उनको, और उनको नए कैरेक्टर्स भी लाने थे। इसलिए उन्होंने रीजन को नया रिन्यू करने के लिए मिस्टी को उसकी साइकिल वापस दे दी, जिसके कारण मिस्टी के पास कोई रीज़न ही नहीं बचा कि वो ऐश के साथ घूमे। और मिस्टी को उसका ड्रीम भी काइंड ऑफ पूरा हो गया था कि मिस्टी को एक जिम ट्रेनर बना दिया गया, परमानेंट जिम ट्रेनर, जो कि उसकी बहनों का था, यानी कि उसका भी था, और उसी जिम का उसको परमानेंट ट्रेनर बना दिया, क्योंकि वो जिम एक वाटर टाइप जिम था। तो इसलिए हाँ, काइंड ऑफ मिस्टी का सपना पूरा हो चुका है वाटर पोकेमॉन मास्टर बनने का। अब देखो, उसको तुम पोकेमॉन मास्टर तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, वाटर पोकेमॉन जिम लीडर तो बनी गई, तो काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो हाँ, उसका यही सपना था। अब देखो, जब ऐसा हुआ कि मिस्टी को वापस भेज दिया गया नए कैरेक्टर्स के लिए, तो पोकेमॉन के जो राइटर्स थे उनने सोचा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रखने से अच्छा वो किसी नए कैरेक्टर को लाएंगे और उससे ऐश का रिलेशनशिप शो करेंगे। और हाँ, काइंड ऑफ ये वैलिड भी है, बिकॉज बहुत सारे एनिमेज और बहुत सारे शोज में ऐसा ही होता है, जो कि रिपीटेटिवली बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। उसमें कैरेक्टर्स रिन्यू करते रहते हैं वो लोग, मेन कैरेक्टर के अलावा सबको रिन्यू करते रहते हैं। अब देखो, बहुत सारे एनिमे और शोज के जैसे पोकेमॉन को भी गेम्स को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था, जिसके कारण पोकेमॉन को रिन्यू करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। बिकॉज जैसे जैसे नए गेम्स आएंगे, नई नई जनरेशन आएगी, तो उनको अपने एनिमे भी नए नए रीजन को लेके आना पड़ेगा, ताकि वो पोकेमॉन को प्रमोट कर पाए, यानी कि पोकेमॉन के गेम्स को प्रमोट कर पाए। बिकॉज उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ना, वो यही था कि उनको गेम्स को प्रमोट करना है। एनिमे बनाना उनका मेन ऑब्जेक्टिव कभी भी नहीं था, उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि उनको गेम्स को प्रमोट करना है। इसलिए हमेशा से ऐश के ट्रैवलिंग पार्टनर्स को अपग्रेड कर देते हैं, ऐश और पिकाचू को कॉमन रख के ऐश के पोकेमॉन्स भी बदल देते हैं, और ऐसे ही ऐश का सराउंडिंग वाले पीपल और राइवल्स भी बदल जाते हैं, और इसी कारण हमें मिस्टी भी चली गई थी। अब जैसे तुमको मैंने इतना सब बता दिया, तुम समझ ही गए होगे
कि अगर नया गेम आ रहा है तो ऑब्वियसली नए पॉकीमॉन्स आएंगे, नए पॉकीमॉन्स आएंगे तो ऑब्वियसली नए ट्रेनर्स आएंगे, और नए ट्रेनर्स आएंगे तो ऑब्वियसली नए कैरेक्टर्स भी आएंगे, विच मीन्स हमको ओल्ड कैरेक्टर्स को बाय बाय करना पड़ेगा। यानी कि नो मोर ब्रॉक, नो मोर मिस्टी, और ऐसे नए नए कैरेक्टर्स आते जाएंगे जिसको तुमको पसंद करोगे तुम। क्योंकि डॉन आई तब तुमको डॉन भी पसंद आई, सरीना आई तुमको सरीना भी पसंद आई। ऑब्वियसली तुमको पहले तो ऐश और मिस्टी का रिलेशन अच्छा लगता था, लेकिन अगर सरीना आई, और अगर तुम्हें से बहुत सारे लोगों को हैमर शिपिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत सारों को पॉल शिपिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, और बहुत सारों को पॉकी शिपिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, तो हाँ तुमको समय के साथ आगे बढ़ना ही होगा। इसलिए इनका रिलेशनशिप भी कट ऑफ हो गया। अब देखो ऐसा नहीं है कि इनके रिलेशनशिप को पूरे ही हटा दिया, लेकिन क्योंकि जब भी मिस्टी हमारे रिटर्न करी, यानी कि जब सन एंड मून में रिटर्न करी थी, जब होएन रीजन में रिटर्न करी थी, तो हाँ इनका रिलेशनशिप काइंड ऑफ दिखाया गया है, लेकिन वो एक बहुत अच्छे फ्रेंड जैसा दिखाया गया है। जैसा तुम देखना चाहते हो वैसा कभी भी नहीं दिखाया गया। देखो इसका रीज़न यही है कि इनको नई नई स्टोरीज दिखानी थी, नए नए रीजन्स लाने थे, तो ये पुराने कैरेक्टर्स को हमेशा कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, और इसी कारण मिस्टी और इसका रिलेशन वर्क नहीं कर पाया। अब देखो लॉन्ग डिस्टेंस में क्यों नहीं किया वो मुझे नहीं पता, शायद ऐसा हो सकता है कि वो बार बार मिस्टी को दिखाना नहीं चाहते हो, बिकॉज जो मिस्टी फैंस है वो फिर मिस्टी के लिए बहुत ज़्यादा बोलेंगे कि मिस्टी को रिटर्न कराओ, रिटर्न कराओ, रिटर्न कराओ, तो शायद इसलिए इन्हें लॉन्ग डिस्टेंस नहीं दिखाया गया। अब देखो जो पॉकीमॉन जर्नीज ने उसने पूरा फॉर्मूला बदल दिया है, यानी कि जितने भी पुराने कैरेक्टर्स थे वो रिटर्न कर रहे हैं, तो मे बी पॉसिबल कि मिस्टी अभी पॉकीमॉन जर्नीज में रिटर्न कर जाए और तुम्हारा मोस्ट अवेटेड रिलेशनशिप तुमको देखने को मिल जाए, और शायद पॉकी शिपिंग ऑफिशियल हो जाए। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि हैमर शिपिंग ऑफिशियल हो जाए या फिर पॉल शिपिंग ऑफिशियल हो जाए, मतलब इट इज़ व्हाट इट इज़, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ये सब क्रिएटर्स के ऊपर, राइटर्स के ऊपर है, अपने ऊपर कुछ भी नहीं है। सो गाइस आज की वीडियो इतनी थी। तुमको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी ना, वीडियो को लाइक तो कर ही देना, चैनल पर किसी भी नया आ गए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, इस वीडियो को शेयर भी कर दो, और कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि जितना तुमको मैंने एक्सप्लेन किया वो तुमको सही लग रहा है या गलत लग रहा है। अगर गलत लग रहा है तो क्यों गलत लग रहा है कमेंट सेक्शन में बता दो, और सही लग रहा है तो बता ही देना यार, अच्छा लगता है। और नेक्स्ट टॉपिक्स कैसी वीडियो पे चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। तो फिर अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय।